नमस्कार एवरीबॉडी। आज का ये ब्लॉग आप सबके लिए है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पेशेंट हैं, हेल्दी पर्सन है या फिर प्लेयर्स है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी ये सबको पता होनी चाहिए और कैसे हमें ये हेल्प करती है। तो इसी के बारे में ये ब्लॉग है। चाहे आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको फ्यूचर में जैसे ओए नहीं हो जाता है किसी को, तो वैसे वाली प्रॉब्लम्स है, तो इन सब का आपको जो अब आपके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या करती है, कैसे हेल्प करती है, तो उसी के बारे में ये अपना ब्लॉग है। देखिए इसे बड़ा ध्यान से। थैंक यू। जितने भी लगा रहे हैं, डेज लगा रहे हैं फिजियोथेरेपी में आने के लिए, सीखने के लिए, तो आपका एम क्या है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा मशीनें होती हैं, टेंस होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है, मेरे सुने ना आप सब ये सब नाम, है ना। क्या हो रहा है कि आजकल ये सब हो चुकी है कन्वेंशनल चीज़ें। जैसे पहले वाले ऑल आउट से मच्छर भी नहीं मर रहे हैं, तो फिर टिपिकल पेन ऐसे आ रहे हैं, पेशेंट्स आपने देखोगे ऐसे आते हैं डे टू डे लाइफ में कि वो टिपिकल वाले केस होते हैं, जनरली ठीक नहीं होते। सिंपल केस होगा वो हल्का फुल्का कोई भी ट्रीटमेंट दोगे आप उससे ठीक हो जाते हैं, बट टिपिकल जो क्रॉनिक केसेस इतने सालों से चले आ रहे हैं वो क्यों नहीं ठीक हो पा रहे। जैसे ऐसी है ओलंपिक्स, दूसरे देश इतने ज़्यादा मेडल्स ला रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, कि पहले इंजर्ड हो जाते हैं, उन सबके अलाइनमेंट गड़बड़ हो चुके होते हैं प्लेयर्स के, तो वो उस टाइम तक या तो क्वालिफाई नहीं हो पाते, क्वालिफाई भी हो जाए तो इंजरीज इतनी है ऑलरेडी, तो वो मेडल नहीं ला पाते, है ना। तो इसलिए आप सबका ये हमारा अलाइनमेंट सबसे मेन थिंग है कि अगर आप अलाइन होंगे तो आप आउटपुट अपना भी अच्छा दे पाएंगे, बाकी पेशेंट्स को भी अच्छे से ठीक कर पाएंगे, समझ गए ना। अब आपका जिसमें से मान लो पोस्चर है, अगर आपका पोस्चर अलाइन है तो आप बेटर प्रोडक्टिविटी ला सकेंगे। अलाइनमेंट जैसे जैसे इनका चेन इतना प्रोटेक्टेड है, डोंट माइंड, ठीक है, तो है अगर इनका ऐसे आगे इतना जा रहा है, इतनी तरफ ऐसे इतना जाके जा रहा है, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, बैक भी चली जाएगी, नेक चला जाएगा, जैसे एग्जाम्स होंगे या ओवरलोड होएगा तो इनको पेन हो जाएगा, स्टक हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे माइग्रेन आना शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि माइंड, बॉडी और मेडिसिन सबका प्रॉपर अलाइनमेंट में चल के अगर हम हेल्दी रहते हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी भी अच्छी होगी, पेशेंट की और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तभी अच्छी हो पाएगी, समझ गए ना। तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। मान लो 10 घंटे आपको न्यूरो सर्जरी करनी पड़ गई, 24 घंटे करनी पड़ गई, तो फेंट होके गिर जाएंगे, या 10 मिनट के बाद आपको माइग्रेन अटैक आ रहा है, तो फिर क्या होगा, है ना, देश के भविष्य का या अपने पेशेंट्स का भी क्या होगा। तो इसलिए खुद को हेल्दी रखना है। अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी अगर गाइड भी कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको भी पता चल जाएगा, तो आप अलाइनमेंट में भी अगर आपको लग रहा है किसी मेडिसिन से वो केस नहीं ठीक हो रहा, इट मीन्स अगर एडवांस फिजियोथेरेपी से अगर वो ठीक हो रहा है तो यू मस्ट ट्राई। और खुद में भी अब जैसे कितने सारे माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, हेडसेट लेते रहते हैं तो सारी उम्र नहीं जाता, कहते थे कि माइग्रेन है इनको, है ना, ये तो चलता रहेगा। या फिर जितने भी सिजेरियन आजकल बेबी डिलीवर हो रही है, तो ऐसे केसेस को सबको पीआईवीडी आ रहा है, तो इसलिए ऐसा मशीनें हेल्प करती हैं। अगर आपको एक्यूट या क्रॉनिक पेन है वो थोड़ा हेल्प करती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन कम करने में, थोड़ा सा पेन आपको हल्का फुल्का तो उसको ठीक करेगी। बट अगर आप उनको एक्सेसिव यूज में भी डालते हो तो भी गड़बड़ है। जैसे बताया इंफ्रारेड लगवाएंगे, कैटरेक्ट होता है आईज में, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी है। शॉर्ट वेव डायथर्मी फॉरेन कंट्रीज में तो पहले से ही बैन है, पिछले 10 सालों से ही बैन है, अपने यहाँ पे धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं हर एक क्लिनिक्स में, हर एक कहीं पे भी। बट बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है वो क्या करती है। अगर आपने 1-2 बार लगवाई कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा बार यूज किया तो जिस मसल पे उसने एक्शन किया है उसको थिक्सोट्रॉफी हो जाएगी। थिक्सोट्रॉफी आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना, पता लग जाएगा आपको। थिक्सोट्रॉफी ऐसे हो जाएगी कि उस मसल को आप कुछ भी एक्सरसाइज करा लो, कुछ भी कर लो, वो एक्टिवेट होगी नहीं, मतलब वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको किसी के बेनिफिट्स पता है तो आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ये सब जरूर पता होना चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगा, ठीक है। और आगे से भी फ्यूचर में आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी इशू आप लोगों के पास आ रहा है, जो आप ड्रग दे रहे हो, मेडिसिन या कुछ भी उसके लिए लिख रहे हो, उससे भी वो ठीक नहीं हो रहा, इट मीन्स उसके अलाइनमेंट में कहीं गड़बड़ है, या फिर उसको साइकोसोमैटिक कोई डिसऑर्डर है। बट वो डिसऑर्डर आया भी क्यों, वो भी ठीक करना चाहिए, समझ गए। क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस तो बिगेस्ट बिजनेस बनने वाला भी दुनिया का, है ना। तो इसलिए आपको ये देखना है कि उसका माइंड, बॉडी, सब कुछ कैसे अलाइनमेंट में होगा। आपसे ठीक हो रहा है तो बेस्ट है, आप हेल्प करें। थोड़ा सा काउंसलिंग से भी हेल्प मिलती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये किसी भी केस से ठीक नहीं हो रहा है या फिर इसकी सर्जरी होगी, बट उससे पहले आपको एक बार अच्छी वाली
एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको जरूर गाइड करने के लिए भेजना चाहिए कि वो अच्छे से ठीक हो सके, चाहे वो प्लेयर है या कोई भी है। तो आप लोग बेस्ट ऑफ लोग ऐसे डॉक्टर्स बने कि इंडिया में कोई भी बीमार ना रहे, सब फिट हो जाए, आप भी, आपकी फैमिली भी, सब पेशेंट्स, समझ गए? तो ऐसे करना, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से उनको आते ही आप पेशेंट देखेंगे कि क्या है इसमें, मेडिसिन का इशू है, फीवर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, या फिर इसका अलाइनमेंट ही गड़बड़ है, समझ गए ना? तो ऐसे होगा। तो आप लोगों के लिए भी पहले खुद को हेल्दी रखो, फिर पूरी दुनिया को हेल्दी, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।